हेलो साथियों, स्वागत है आपका टेट क्लासेस में। आज ये संख्या पद्धति का तीसरा पाठ है। आज हम इस पाठ में देखेंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं और फिर हम देखेंगे कि शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है। गुणनखंड निकालना और शून्यों की संख्या निकालना से संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन कराएंगे। फिर मैं शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिर उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। गुणनखंड किसी भी संख्या के कितने निकालते हैं। गुणनखंड में भी हम टाइप टू टाइप पढ़ेंगे। गुणनखंड में भी क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका है वो इस तरीके का होगा कि कुल गुणनखंड पूछ सकता है, सम गुणनखंड पूछ सकता है, विषम गुणनखंड पूछ सकता है। तो सारे के सारे कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं कि गुणनखंड किसी भी संख्या के कैसे निकालते हैं। तो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, बात करेंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। देखिए, गुणनखंड में तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि कुल गुणनखंड, दूसरा आपसे पूछेगा सम गुणनखंड पूछ लेगा, सम गुणनखंड, तीसरा आपसे पूछ लेगा कि इसके विषम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड। क्लियर? तो हम सीखेंगे कि कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सम कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो देखिए, किसी भी संख्या का यदि आप गुणनखंड संख्या निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसके फैक्टर करने होते हैं। और फैक्टर कैसे करते हैं, उनके प्राइम फैक्टर करना होता है। तो जैसे कि एक छोटे से संख्या से शुरुआत करते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जैसे आपको पता है ये संख्या है 8। अगर मैं 8 के गुणनखंड की बात करूं तो 8 का एक गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और एक वो स्वम होगा 8। तो यहाँ से आपको देखने से पता लग रहा है कि इसके गुणनखंड टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4, टोटल 4 गुणनखंड है। अब ये तो आप पता कर सकते हैं, कोई छोटी वैल्यू है तो आप सीधा सीधा निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा जैसे 8 का कि भाई 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है, इसका तो आप इजीली बता सकते हैं। प्रॉब्लम कब आती है, जब कोई बड़ी संख्या होती है। क्लियर? अब देखो, जैसे ये 8 संख्या के आपको गुणनखंड पता लग गया, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। लेकिन जब बड़ी संख्या आएगी तो फिर कहाँ तक आप करेंगे, तो उसका तरीका क्या होगा, मैं इस उदाहरण के एक 8 संख्या को मान के ही आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ये 8 है तो आपको 8 के प्राइम फैक्टर करने हैं। अगर मैं 8 को की बात करूँ तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2, हमेशा प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। अब आप कहेंगे सर 8 तो 4 गुणा 2 भी हो सकता है। तो बच्चे, मैंने बोला हमेशा प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 4 तो सम संख्या है, 4 प्राइम नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। वो या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। क्लियर? तो 8 को मैं 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आपको प्राइम फैक्टर का इस रूप में बना लेना है। जैसे 8 को आपने 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसके अगर मैं गुणनखंड की बात करूं तो देखिए, जो घात होती है, आप घात देखेंगे, घात कितनी है, जो भी घात बनेगी उसमें +1 कर देंगे। तो इसमें देखिए घात कितनी है, 3 और +1, 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो इसके टोटल गुणनखंड कितने आ गए, 4। देखो यहाँ भी 4 ही थे। क्लियर? चलिए और एक तरीके से और समझ लेते हैं इसको। चलिए, मैं अगर 12 की बात करूं
तो बच्चे आपको पता है 12 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए 12 क्या होता है, 2 की पावर 2 गुणा 3, यही तो इसके गुणनखंड होंगे। अरे 12 के गुणनखंड आप ऐसे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 ही कना 3, ये इसके फैक्टर हो गए 2 2 गुणा 3। चलिए मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको, 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो 2 भी प्राइम फैक्टर है और 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 3, 3 की पावर कितनी है, 1 ही है। क्लियर। तो इसके मुझे जो है कुल गुणनखंड निकालने हैं, तो क्या करना है आपको, घात देखनी है। घात कितनी है, 2, और उसमें +1 कर देना है। कर दिया, बीच में गुणा का निशान है तो गुणा लगा दे। इसकी घात कितनी है, 1, 1 और उसमें 1 घात में जोड़ देना है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 1 और 1 कितना हो गया, 2, 3 दूनी 6। कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे इसके, 6 हो जाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। आपको मैं प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ। देखो 12 के टोटल 6 गुणनखंड आ गए। अब मैं बता देता हूँ कि 12 के कौन कौन से 6 होते हैं। देखिए 12, एक तो 1 हो गया इसका गुणनखंड, एक 2 हो गया, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, और ये 12 से भी कटता है। आप काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 गुणनखंड। लेकिन जब ये बड़ी संख्या होगी तब हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते, तब हमको क्या अप्रोच लगानी है, ये लगानी है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो करना है, आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर को जो है पावर के, उसको जो है संख्या को पावर के रूप में बना लेंगे, और जो पावर आएगी, जो घात आएगी, उसको घात +1 कर देना है। क्लियर। ये तो बात हो गई कुल गुणनखंड निकालने की, कि कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो हम सम गुणनखंड की बात करेंगे। देखिए सम गुणनखंड में थोड़ा सा चेंज हो जाना है। अब वो चेंजिंग क्या आएगा वो समझ लीजिए। देखिए आपको सबसे पहले कुल गुणनखंड तो निकालने ही निकालने हैं। सम गुणनखंड के केस में जैसे मैंने आपको बताया 12 के गुणनखंड क्या आए थे, 2 की पावर 2 गुणा 3 आए थे। क्लियर। तो मैंने आपको बोला बच्चे, अगर मैं इसके कुल गुणनखंड की बात करूं, देखो कुल गुणनखंड, ये पावर घात 2 है, इसमें 1 जोड़ देना है तो ये 3 बन गया। ये 3 की पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ देना है तो ये 2 बन जाएगा। 3 दूनी 6, ये तो हो गए कुल की बात। अब देखो मैं आपको सम निकाल के दिखा रहा हूँ। सम कैसे निकालेंगे बच्चे, देखिए सम देखेंगे। सम के केस में सिर्फ इतना सा चेंजिंग होना है बच्चे, जो 2 की पावर होगी उसमें +1 नहीं करना। जैसे ये 2 की पावर 2 है ना, तो इसमें 3 +1 नहीं करना है, इसको उतनी ही घात रखना है, सिर्फ 2 वाले केस को। बाकी को हम वैसे ही कर देंगे। ये 3 की पावर 1 था तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, 2 दूनी 4। क्लियर। तो सम के केस में जो 2 की पावर होगी उसमें उसकी घात में +1 नहीं करना है। जो वो घात होगी ना, जैसे 2 की पावर 2 था तो आपको 2 ही रखना होगा। सम में सिर्फ इतना सा चेंजिंग हो जाएगा। क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगा कि विषम गुणनखंड में क्या करते हैं। अब मैं यही चीज़ विषम में निकालूं तो विषम में समझेंगे आप। अगर विषम गुणनखंड निकालना हो तो विषम कैसे निकालेंगे। देखिए विषम के केस में क्या करेंगे आप, विषम के केस में आपको सम वाली चीज़ें छोड़ देनी है। जैसे कि आपने ये 12 देखा, 12 के गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 है। अब मेरे बच्चे ये बताओ आप, विषम के केस में 2 तो एक सम संख्या है, तो इसको आपको मतलब नहीं है इससे। बचा क्या, 3 की पावर 1। अब 3 की पावर 1 बना, 1 में घात जोड़ देंगे, घात में +1 कर देते हैं तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया। इसके 2 विषम गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर। तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। कुल गुणनखंड में तो आपको प्रॉपर
तरीका करना है। सम के केस में क्या करेंगे, जो 2 की पावर घात होगी उसमें +1 नहीं करना है। और विषम के केस में क्या करेंगे, विषम के केस में जो है 2 वाली टर्म को नहीं लेंगे हम, बाकी का सेम प्रोसीजर ऐसे करेंगे। आइए सारी चीज़ें अब क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है 240 के गुणनखंड निकालो। तो आइए 240 के कुल गुणनखंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले 240 के आपको गुणनखंड निकालने हैं। तो गुणनखंड निकालिए। 120 बार कट गया, ये 60 बार कट जाएगा, ये 30 बार कट जाएगा, फिर ये 15 बार कट जाएगा, फिर ये 3 पंजे 15 हो जाएगा, और ये फिर 5 बार आ जाएगा। तो अगर मैं 240 की बात करूं तो 240 के गुणनखंड कितने आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो 2 कितनी बार है, 4 बार है। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ बच्चे? लिख सकता हूँ। 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ। 5 कितनी बार है, ये भी 1 बार है, तो 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। अब आपको गुणनखंड निकालने हैं बच्चे। तो मैंने बोला था कि घात में +1 कर देंगे। इसकी घात कितनी है, 4 है, तो 4 में +1 करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। इसकी घात कितनी है, 1 है, तो इसमें +1 करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। और ये इसकी घात भी 5 की घात 1 है, इसमें +1 करेंगे 2 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। टोटल 20 गुणनखंड आ जाएंगे। क्लियर? तो 240 के टोटल गुणनखंड की बात करेंगे तो टोटल गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। क्लियर? और देख लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। थोड़ी बड़ी वैल्यू है 540। देखिए संख्या डिपेंड नहीं करती है, आपको तरीका पता होना चाहिए कि गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है। तो 540 है, तो 540 के सबसे पहले वही काम करेंगे बच्चे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 270 बार कट गया, 135 बार कट गया। अब आप क्या करेंगे, 3 बार काट लेंगे, फिर 3 से काटिए 15, फिर 3 से काटिए 5 बार, और फिर ये 5 से कट जाएगा। क्लियर? तो 540 के गुणनखंड आ गए आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। क्लियर? ये आ गए। अब मुझे एक बात बताइए, 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको 3 बार आया है तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 5 सिर्फ 1 बार आया है तो 1 बार लिख सकते हैं। बस वही करना है। अब पावर में +1 कर देना। इसकी पावर 2 है तो ये 3 बन गया, इसकी पावर 3 है तो ये 4 बन गया, और इसकी पावर 1 है तो ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 3 चौक 12, 12 दूनी 24। कुल 24 गुणनखंड इसके आ जाएंगे। क्लियर? तो ये हमने देखा कि कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं और विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं सम गुणनखंड निकालने का। 350 के सम गुणनखंड निकालिए। एक संख्या दी गई है 350, आपको इसके सम गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले आप गुणनखंड ही करेंगे, प्राइम फैक्टर इसके करेंगे। तो देखिए 350, 2 से काटो, 175 बार कट गया। अब 3 से काटो, 3 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा, ये आपका 5 से काटिए, फिर 5 से काटिए, और ये 7 ही करना 7। तो ये 350 के आपके गुणनखंड आगे बच्चे 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। फिर पावर के रूप में लिखना होता है। तो 2 तो 1 ही बार है तो 2 की पावर 1। अरे 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। और 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2, और 7 1 बार है तो 7 की पावर 1।
अब देखिए फिर से समझ लीजिए, अगर कॉन्सेप्ट समझ वहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आएगी तो क्वेश्चन के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए सेम काम करना है, गुणनखंड निकाल लिया। अब देखेंगे सम गुणनखंड। तो मैंने बच्चे आपको बोला कि सम गुणनखंड के केस में जो 2 की पावर होती है उसमें +1 नहीं करते हैं। तो देखो 2 की पावर है 1, क्लियर, तो इसमें +1 नहीं करना है, तो इसको 1 का 1 ही लिख देना है, बाकी का वही +1 कर देना है। 5 की पावर 2 है तो +1 करेंगे 3 हो गया। 7 की पावर 1 है, इसमें +1 करेंगे 2 हो गया। सब की गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये होता है सम गुणनखंड निकालने का तरीका। एक विषम से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 240 के विषम गुणनखंड निकालो। चलिए 240 का ही ले लेते हैं, इसके विषम गुणनखंड निकालते हैं। आइए विषम गुणनखंड से बात करते हैं। देखिए 240 के विषम गुणनखंड की बात करूं, देखो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे ये नहीं करना पड़ता 2 से काटना, मुझे तो पता है सिंपल तरीका। देखो जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो कैसे इसके गुणनखंड मुश्किल से सेकंड में निकाले। देखो देखिए मुझे एक बात बताइए, ये 24 है, 24 क्या होता है, 8 या 24 होते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 होता है। और 10 क्या होता है, 2 पंजे 10 होता है। क्लियर। अब 2 की पावर 3, 2 की पावर ये 2 की पावर 4 आ गया, और ये 3 आ गया, ये 5 हो गया। इस तरीके से गुणनखंड आप फास्टली कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर यदि दिक्कत आती है तो आप वही तरीका फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने गुणनखंड निकाला वैसे भी आप कर सकते हैं। तो अब आपको विषम गुणनखंड निकालने हैं। इसके क्या निकालना है, विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड के केस में क्या करना होता है भाई, 2 तो एक सम संख्या है ना, तो इसको छोड़ देना है, बाकी निकाल लेना है। 3 की पावर 1 है, 1 में घात में +1 करते हैं तो ये 2 बन जाएगा। 5 की पावर 1 है, इसको भी क्या कर देंगे, ये भी 2 बन जाएगा। 2 दूनी 4, 4 विषम गुणनखंड आ जाएंगे इसके। तो विषम गुणनखंड के केस में ये 2 वाला जो केस होगा ये नहीं लेंगे, क्योंकि 2 तो सम के केस में आ जाएगा। तो ये हमने देखा कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। संख्या चाहे कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, आपको अप्रोच यही लगाना है, तरीका यही है। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि गुणनखंड से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अब हम बात करेंगे शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट कि शून्यों की संख्या का निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, शून्यों की संख्या निकालते कैसे हैं। शून्यों की संख्या निकालना, आइए देखिए शून्यों की संख्या। मुझे पहले ये बताइए कि शून्य कब बनता है। देखिए शून्य सीरीज में तभी बनेगा जब उस सीरीज में 2 और 5 आएगा। जब तक ऐसी संख्या नहीं होगी कि उसका फैक्टर 2 और 5 ना हो तब तक शून्य नहीं बनेगा। आइए कैसे, देखो जैसे कोई भी सीरीज है, जैसे मैं ये मान को 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, अगर मैं इस सीरीज में शून्य की बात करूं तो इस सीरीज में शून्य जरूर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने देखा कि यार इसमें 2 भी है और 5 भी है, और 2 और 5 जहां आ जाते हैं वहीं वे क्या बना देते हैं, शून्य बना देते हैं। क्लियर। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर ये सीरीज यहीं तक हो बच्चे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो देखो इसमें शून्य नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 5 ही नहीं आया। आप इसकी गुणा करके देखो, 2 तिया 6, 6 चौक 24, ये तो 24 आ रहा है, इसमें तो शून्य आया ही नहीं। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हुई कि शून्य कब बनता है, जब उसमें 2 होता है और 5 होता है। कोई दिक्कत।
तो शून्य तभी बनेगा जब उस श्रृंखला में 2 और 5 के मल्टीपल होंगे या 2 या 5 होंगे। अब इसके क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लीजिए। देखिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले सीरीज देखनी है। क्या देखनी है, सीरीज देखनी है। कोई भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले काम क्या करना है, आपको सीरीज देखना है। और सीरीज में देखने के बाद ये पता लगाना है कि इसमें नंबर ऑफ 2 ज़्यादा हैं या नंबर ऑफ 5 ज़्यादा है। क्लियर? आपको देखना है कि 2 ज़्यादा है या 5 ज़्यादा बार आया है। क्लियर? आपको सीरीज देखनी है और सीरीज में ये देखना है कि उसमें नंबर ऑफ 2 ज़्यादा आ रहे हैं या नंबर ऑफ 5 ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखिए जो कम बार आएगा, जो कम बार आएगा उस नंबर से भाग देना है। क्या देना है, भाग देना है। आइए एक उदाहरण से हम समझेंगे। देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैं एक सीरीज की बात करूं बच्चे, जैसे कोई सीरीज है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 और डॉट 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 चलती जा रही है। ये मान लो ये 20 तक है। क्लियर? तो ये सीरीज आपने देखी, आपको पता लगा, इसमें देखते ही ये पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ 2 ज़्यादा आ रहे हैं या नंबर ऑफ 5 ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखिए 1 2 ये है, 2 के बाद 3 आया, 3 से हमें मतलब नहीं है। ये 4 है, 4 तो 2 गुणा 2 होता है ना, और फिर ये 5 आ रहा है। तो यहाँ देखने से पता लगा कि 5 तो हमें जो है 5 पाँचवें नंबर पाया, उससे पहले 2 बार आ चुका है। क्लियर? तो जो कम बार आएगा, तो कम बार कौन आ रहा है इसमें, 5 ही तो आ रहा है, उससे हमें भाग लगानी है। भाग कैसे लगानी है, आइए भाग लगाते हैं। देखिए आपको लास्ट वाला नंबर देखना है। लास्ट वाला नंबर क्या है, 20, और भाग किससे लगाएंगे, 5 से, क्योंकि 5 कम बार आया है। तो 5 चौक 20। क्लियर? अब 5 का पहाड़ा 4 में तो जाएगा नहीं, तो पहली वाली संख्या को तो आप पे ध्यान नहीं देना है। बचा क्या, 4। ये 4 क्या हो जाएगा, इसका शून्यों की संख्या हो जाएगी। 4 शून्य आएंगे इस सीरीज में। क्लियर? इसको ध्यान नहीं देना है, बाकी जो बचेंगे उसको प्लस प्लस करते जाना है। ठीक है? बाकी सारी चीज़ क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी। आइए पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी जो है हम क्या करेंगे, टाइप टू टाइप पढ़ेंगे। इसका टाइप फर्स्ट हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जब सीक्वेंस से सीरीज चल रही हो, टाइप 2 में होगा जब डिफरेंस के अकॉर्डिंग सीरीज चल रही हो, और तीसरा टाइप होगा जब उसमें 5 वाले फैक्टर होंगे। तो ये हमारा टाइप फर्स्ट का मैं पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 डॉट डॉट 50। आपसे पूछ रहा है शून्यों की संख्या बताइए, इस सीरीज में शून्य कितने होंगे। तो आपको पता है बच्चे, ये लगातार का ये टाइप फर्स्ट है। आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ 2 ज़्यादा आएंगे, नंबर ऑफ 5 ज़्यादा आएंगे। मैं बोलता हूँ आप इसके चक्कर में भी मत पड़िए। आप जो है कोई भी सीरीज़ देखेंगे ना, अगर 5 वाली सीरीज़ नहीं है ना, तो उसको जो है हमेशा 5 से ही भाग देना है। आप ये मान के चलिए आपको हमेशा लास्ट वाली संख्या में 5 से ही भाग देना है। सिर्फ किसे छोड़कर, 5 वाली फैक्टर वाली छोड़कर। 5 के अगर सीरीज है उसमें 2 से भाग लगानी है, बाकी सब में 5 से भाग लगानी होगी। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ 5 कम है तो 5 से भाग लगानी है। तो देखिए लास्ट वाला नंबर उठाना है। लास्ट वाला नंबर है आपका 50। 50 में भाग लगाइए, 5 × 50। क्लियर? फिर 5 से भाग लगाइए, 5 दूनी 10। क्लियर? तो मैंने बच्चे बोला कि इसको तो आपको लेना नहीं है, और बाकी के जो बचा
उसको ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड। तो हम निकाल लेंगे, एक 10 प्लस 2 कितना हो गया? ये हो गया आपका 12। टोटल 12 शून्य आ जाएंगे इस सीरीज में। क्लियर? तो आपको लास्ट वाली संख्या में 5 से डिवाइड करते जाना है और पहली वाली संख्या को ऐड नहीं करना है और बाकी वाली संख्या जितनी भी आ जाएंगी उनको ऐड करते चलना है। तो इसमें टोटल शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 12 आ गई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा। अगला क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 500। 500 तक ये सीरीज चल रही है। तो आपको लास्ट वाला पद देखना है। लास्ट वाला पद है आपका 500। क्लियर? तो आपको जो है 5 से भाग लगानी है। 5 से जब भाग लगाया तो ये 100 बार कट गया। फिर 5 से भाग लगानी है, 20 बार कट गया। फिर 5 से भाग लगानी है, 4 बार कट गया। अब तो 5 का पहाड़ा जाएगा नहीं इसमें, तो इसको तो आपको काउंट नहीं करना है, इसको तो छोड़ देना। बाकी बचे को क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। तो आप इसको ऐड कर लीजिए। तो मेरा ऐड हो जाएगा, एक तो 100 प्लस 20 प्लस 4 कितना हो गया? टोटल 124। कुल 124 शून्य आ जाएंगे इसमें। कोई दिक्कत? तो एक तो टाइप फर्स्ट ये था जब सीरीज जो है लगातार चल रही हो। क्लियर? अगले टाइप में हम देखते हैं कि जब उसमें कोई कॉमन होगा, बराबर का डिफरेंस होगा, अंतर उसमें बराबर होगा, तो कैसे क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जैसे कि आप ये सीरीज, ये टाइप 2 है आपका। देखिए 2 4 6 8 100 तक सीरीज़ दी गई है, डॉट डॉट 100। तो इसमें सब में 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये वाला क्वेश्चन है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 1 लिख सकता हूँ। फिर है 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2 दूनी 4। फिर है 6 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा 3। और 100 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा 50। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो ये मैंने लिख लिया। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ से आपने एक बात ऑब्जर्व की है कि सब में 2 कॉमन आ रहा है। और कहाँ तक कॉमन आ रहा है? 50 तक कॉमन आ रहा है। तो 2 की पावर 50 इसमें कॉमन आ गया। बचा क्या? 1 बचा यहाँ का, ये 2 बचा, ये 3 बचा, और वहाँ क्या बच गया? 50। अब बन गया ये पुराना क्वेश्चन। अब देखो, 1 से लेकर 50 तक सीरीज बन गई। इसमें किससे भाग लगेगी? 5 से भाग लग जाएगी, क्योंकि 5 नंबर ऑफ कम आ रहा है, हमेशा 5 से ही भाग लगानी है। तो आइए 5 से भाग लगा देते हैं। किस में? 50 में। 5 दही 50 और 5 दूनी 10। इसको तो जोड़ना नहीं है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 10 प्लस 2 कितने हो गए? 12। कुल 12 शून्य आ जाएंगे। तो देखिए, जब सीरीज का होगा तो देखिए ये काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब ये आप क्वेश्चन करेंगे तो ये अंडरस्टूड हो जाता है। तो 2 की पावर 50 कॉमन ले लिया, ये बचा बाकी। और ये वाली लास्ट वाली संख्या देखनी है। लास्ट वाली संख्या में आपको 5 से भाग लगा देना है। पहली वाली संख्या को काउंट नहीं करना, बाकी तो सेम ही प्रोसीजर है। क्लियर? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, बाकी इस क्वेश्चन से सारा डाउट दूर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन है। तो 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 डॉट डॉट 180। अरे तो भैया 3 जो है कॉमन आ गया। अरे बचा क्या? अरे 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 छंग 18, ये 60 बच गया। ये 60 है तो 3 की पावर 60 कर दो, क्योंकि 3 60 बार आएगा। ठीक है? अब आपको ये देखना है लास्ट वाला पद क्या है? ये 60 है। इससे आपको मतलब नहीं है अगर डिफरेंस बराबर है तो। आपको इतना काम करने के बाद लास्ट वाला पद देखना है। अब 60 में भाग लगा दीजिए, जो काम हम करते आए हैं। 5 से भाग लगाइए, 12 बार कट गया, और 5 दूनी 10 हो गया। आपको शेष से मतलब नहीं है। अब 2 में तो पढ़ा जाएगा नहीं, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप। 12 और 2 कितने हो गए? 14 इसका आंसर हो जाएगा।
बताइए कोई दिक्कत है? तो टाइप 2 हमने देखा, ये जब डिफरेंस बराबर का चल रहा हो तो जो कॉमन होगा उस कॉमन को बाहर निकाल देंगे। जैसे आप इसमें देखा कि 3 कॉमन था तो आपने 3 को बाहर कर लिया, बाकी लास्ट वाला देख लिया, लास्ट वाले में 5 से भाग लगा दी। तो ये हमारा टाइप 2 था जब अंतर वाली सीरीज चल रही हो। अब अगले टाइप पे चलते हैं और इस शून्य से संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं उस पे चलते हैं। ये आपका टाइप 3 है। अब देखिए टाइप 3 में स्पेशल ये 5 वाला केस है। अगर सीरीज 5 वाली होगी तो मैंने बोला सबसे पहले तो आपको 5 कॉमन निकाल लेना है बाहर। निकाल लें, आइए 5 कॉमन निकाल लेते हैं। 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 12। कोई दिक्कत बच्चे? क्योंकि ये 12 12 है तो 5 भी 12 12 है तो 5 की पावर 12 हो जाएगी। ये क्लियर? अब बस ये पुराना काम है। लेकिन मैंने आपको ये बोला कि जब 5 वाली सीरीज, आप इस सीरीज में देखो, इसमें नंबर ऑफ 5 ज़्यादा आएंगे या नंबर ऑफ 2 ज़्यादा आएंगे? इसमें नंबर ऑफ 5 ज़्यादा हैं। 5 आ गया, 5 के बाद 10 आ रहा है तो 5 ज़्यादा आएंगे 2 कम आएंगे। और क्वेश्चन में भाग किससे देते हैं? जो कम बार आता है। तो कम कौन आता है? 2 आएगा। तो इस बार 12 में किससे भाग लगाएंगे? 2 से भाग लगाएंगे। 2 छंग 12 और 2 तिया 6 और 2 ही का ना 2। तो इसको तो ऐड नहीं करना है आपने, इन दोनों को ऐड कर लेना है। 6 + 3 + 1 कितना हो गया? 10। कुल 10 आपके शून्य आ जाएंगे इस सीरीज में। तो 5 के केस में आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि कॉमन लेने के बाद आपको 2 से भाग लगानी है, बाकी सब में 5 से भाग लगानी है। लेकिन 5 वाली सीरीज में किससे भाग लगानी है? 2 से भाग लगानी है लास्ट वाले नंबर में। क्लियर? तो ये 5 वाला क्वेश्चन हमने देखा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले तो कॉमन 5 कॉमन है आपका। 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 का पहाड़ा 180 में लगाएंगे, कितना बचेगा? 5 तिया 15 और 5 छंग 30, ये 36 आ गया। 36 है तो ये 5 की पावर 36 कर दीजिए, क्योंकि 5 जो है 36 बार आएगा। क्लियर? इससे तो आपको कोई मतलब नहीं होता, आपको सिर्फ इससे मतलब है। अब लास्ट वाली संख्या देखनी है। लास्ट वाली संख्या क्या है? 36। तो 36 सिंपल को किससे भाग लगाना है? 2 से भाग लगाना है। तो 2 से भाग लगा देंगे। 9, ये 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 ही का ना 2। तो इसको तो काउंट नहीं करते हैं, बाकी को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लीजिए इसको। तो 18 + 9 + 4 + 2 + 1, ठीक है, ये वाला 1। तो 18 और 9 27, 27 और 4 31, 31 और 2 कितने हो गए? 33 हो गए। और 33 और 1 कितना हो गया? 34। तो कुल 34 शून्य इसमें आ जाएंगे। तो आज हमने देखा कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं और शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। गुणनखंड में भी हमने टाइप 2 टाइप क्वेश्चन देखा कि सम कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं और कुल कैसे निकालते हैं। शून्यों में भी हमने सीरीज के बेस पे देखे, लगातार वाली सीरीज पे, डिफरेंस वाली सीरीज पे और 5 वाली सीरीज पे। तो सारे के सारे क्वेश्चन के बेस पे हमने कॉन्सेप्ट को समझा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।